गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सनाउल्लाह खान। आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और जो न्यू कमर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूल रहे होंगे। चलिए, हमारी बात चल रही थी विशेषण पर, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आने से पहले एक बार क्यों रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। जो हम डेली हर क्लास में बताते हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज आप पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, रिवाइज बहुत करना जरूरी होता है। चलिए हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। शब्दों के भेद हम पढ़ रहे थे। शब्दों के भेद में हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर विभाजन, फिर पढ़ा हमने अर्थ की दृष्टि से या व्याकरणिक दृष्टि के आधार पर विभाजन। हमने आपको बताया था शब्द किसे कहते हैं। बहुत बार, तकरीबन 1000 बार मैं आपको बता चुका हूं शब्द किसे कहते हैं। एक बार फिर बता देता हूं। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई। कैसी इकाई? सार्थक इकाई। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ देने वाली इकाई। कुछ ना कुछ अर्थ दे, कोई ऐसा शब्द हो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाए, समझ लीजिए क्या है वो आपका शब्द है। शब्दों के भेद को फिर हमने देखा प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, दो भागों में डिवाइड किया। फिर हमने देखा व्याकरण की दृष्टि से 8 पार्टों में डिवाइड किया। उन 8 को भी 4 विकारी के अंतर्गत रखा, 4 अविकारी के अंतर्गत रखा। 4 विकारी में कौन कौन से रखे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर हमने देखा कि 4 अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हमारी सीरीज थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया संज्ञा किसे कहते हैं मैंने आपको बताया। संज्ञा के मैंने सारे के सारे भेद आपको बताए। उसके बाद चर्चा आई सर्वनाम पर। सर्वनाम मैंने आपको बताया सर्वनाम किसे कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। फिर सर्वनाम के मैंने 6 भेद बताए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया विशेषण किसे कहा जाता है। विशेषण में मैंने आपको बताया कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया विशेषण में स्थान के आधार पर 2 विशेषण बताए, विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो जाए, उद्देश्य विशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण के बाद प्रयुक्त हो, जो विशेष्य के बाद प्रयुक्त हो, उन्हें क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण। फिर मैंने आपको बताया विशेषण के भेद कितने हैं। 4 प्रकार के विशेषण के भेद बताए। पहला बताया सार्वनामिक विशेषण, दूसरा बताया गुणवाचक, तीसरा बताया संख्यावाचक, चौथा बताया परिमाणवाचक विशेषण। फिर मैंने आपको बताया सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। ऐसे विशेषण जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और अपने सार्वनामिक रूप में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण। फिर मैंने आपको बताया सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने होते हैं। मैंने आपको बताया निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर जो 4 सर्वनाम बचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। मैंने आपको चारों भेद बताए, एक एक एग्जांपल बताया। उसके बाद मैंने डिस्कस किया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। कैसी विशेषता? उनके गुण के बारे में बताएं। कैसा गुण बताएं कि ईमानदार है, कंजूस है, किस तरीके का है, बेईमान है, झूठा है, ईमानदार व्यक्तित्व है। मैंने कहा ईमानदार व्यक्ति है, इसका मतलब क्या हो गया? ईमानदार। कैसा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक के अंदर मैंने आपको बताया था गुण वाला बताया, आपको आकार बताया कि तिकोना हो, मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, क्या हुआ? ये इसका आकार के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया रंग के बारे में, कैसा होना चाहिए रंग? नीला हो, हरा हो, पीला हो, गुलाबी हो। मैंने कहा लाल बॉल, मैंने कहा लाल गेंद। गेंद कैसी है? लाल है। इसका मतलब लाल क्या हुआ? विशेषण। कौन सा विशेषण? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जी हाँ मैडम, बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। कौन सा विशेषण हो गया आपका? गुणवाचक विशेषण। बहुत बढ़िया। मैंने कहा स्वाद, मैंने कहा स्वाद। स्वाद कैसा हो? स्वाद कैसा है आपका? खट्टा है, मीठा है। मैंने कहा अंगूर खट्टे। कैसे हैं? खट्टे हैं। गुण बता रहा है, इसलिए कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। यहां तक हमारी बात चल रही थी। उसके बाद अगला भेद जो आता है, दैट इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार आयोग आपसे प्रश्न करता है। अगला जो भेद है उसे कहा जाता है हमारा संख्यावाचक। कौन सा कहा जाता है? संख्यावाचक। क्या है इसका नाम? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे विशेषण या गिने जाने वाले विशेष्य, गिने जाने वाले विशेष्यों के साथ प्रयुक्त विशेषण ही क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। क्या कहलाते हैं? गिने जाने वाले विशेष्य के साथ प्रयुक्त विशेषण ही
संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके दो पार्ट होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है आपका निश्चित कर दी गई, और दूसरी क्या कर दी गई आपकी अनिश्चित। क्या कर दी गई? अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। आपको बात बता दें, अनिश्चित आप जानते हैं क्या हुआ? कोई हुआ, कुछ हुआ, काफी हुआ। इसमें कैसे शब्द आ जाएंगे? कोई। कैसे शब्द आ जाएंगे? कुछ। मैंने कहा कुछ व्यक्ति लड़ रहे हैं, मैंने कहा कुछ व्यक्ति लड़ रहे हैं। इसका मतलब कितने हैं पता नहीं है। कितने हैं? मैंने कहा कुछ नहीं पता है। मैंने कहा दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? निश्चित हो गया। कुछ आ जाए, कोई आ जाए, काफी आ जाए, इस तरीके के शब्द आ जाए तो समझ लीजिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और मैंने बात कर दी कि निश्चित में क्या होगा? आपके पर्टिकुलर डिफाइन होंगे। दो लोग हैं, 8 लोग हैं, समुदाय है, बार है। इसका मतलब क्या होगा? निश्चित के कई सारे पार्ट हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण से ही आपका सवाल आता है। निश्चित के अंदर कई सारे संख्यावाचक विशेषण आते हैं। देख लेते हैं कौन से विशेषण हैं हमारे। तो देखिए संख्यावाचक में मैंने आपको बताया कौन सा? निश्चित। तो देखिए संख्यावाचक में कौन सा है आपका? निश्चित संख्यावाचक। आपका कौन सा है ये? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पहला जो आता है, पहला जो इसके अंदर पार्ट आता है उसे कहा जाता है गणना। कौन सा होता है पहला? गणनावाचक। पहला कौन सा होता है आपका? गणनावाचक। दूसरा क्या होता है? गणने के बाद आता है क्रम। दूसरा क्या होता है आपका? क्रमवाचक। दूसरा क्या होता है? क्रमवाचक। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को न्यू वॉच हैं, वो पहली बार जो देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट के माध्यम से कहें, आप लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए बात चल रही गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आपका आवृत्तिवाचक। कौन सा है? आवृत्तिवाचक। फिर आ जाएगा आपका समुदायवाचक, फिर आ गया आपका समुदायवाचक। आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, फिर क्या आ गया आपका? फिर आ गया प्रत्येक बोधक, फिर आ गया आपका प्रत्येक बोधक, फिर आ गया आपका समुच्चय बोधक, फिर आ गया आपका समुच्चय बोधक। कौन सा आ गया आपका? समुच्चय बोधक। देखिए ये भेद है कौन कौन से हैं। पहला है गणनावाचक। तो देख लेते हैं गणना किसे कहते हैं। मैंने कहा 1, मैंने कहा 2, मैंने कहा 3। इसका मतलब काउंटिंग हो रही है। क्या हुआ? गणना हुआ। तो कहीं आपको सवाल आ जाए 3 व्यक्ति, एग्जांपल के तौर पे मिल जाए 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? आपको मिल जाए 3 व्यक्ति। तो 3 व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? 3 व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि भैया 3 व्यक्ति की बात चल रही है। जो 3 हो गया ये क्या हो गया? गणनावाचक। तो इसमें कैसे शब्द आते हैं? इसमें किस प्रकार के बाद आते हैं? इसमें आते हैं आपका 1, इसमें आता है 2, इसमें आता है 3, इसमें आता है 4 ... अगर ये बात कहीं मिल जाए आपको, 1 2 3 कहीं पे भी मिल जाए, अभी एग्जांपल में देखेंगे आप समझ जाएंगे कौन सा विशेषण है संख्यावाचक और कौन सा पार्ट है गणनावाचक। बात आ जाती है दूसरी क्रमवाचक, जहां पर मिल जाए पहला, जहां पर मिल जाए दूसरा, जहां पर मिल जाए तीसरा, कोई क्रम में मिल जाए, कोई ऑर्डर में मिल जाए। समझ लीजिए पहला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति, तो कैसे शब्द मिल जाएंगे? पहला कैसा शब्द मिल जाएगा? दूसरा कैसा शब्द मिल गया? तीसरा। इस तरीके का अगर आपको शब्द मिल गए तो समझ लीजिए कैसा शब्द है? आपका क्रमवाचक है। बात आ जाती है आपकी आवृत्तिवाचक। क्या हो जाता है आपका? आवृत्तिवाचक में क्या होता है? जिसमें आपको 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना बार आवृत्ति करा जाए, बार रिपीटिशन कराया जाए, आवृत्ति हो जाए, तो आपको ऐसे शब्द मिल जाए 2 गुना, जहां पर मिल जाए 3 गुना, जहां पर मिल जाए 4 गुना। इस तरीके का अगर आपको शब्द मिल जाए, इस तरीके का अगर आप शब्द मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा आपका? आवृत्तिवाचक। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर मैंने कहा वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुकाबले 3 गुना काम करता है और 3 गुना में अंडरलाइन दे दी, आपसे कहा बताइए वाक्य में 3 गुना क्या है, तो आप खट मार देंगे कौन सा है? आवृत्तिवाचक। कौन सा है? आवृत्तिवाचक संख्यावाचक प्रश्न। फिर बात आ जाए समुदाय की, समुदाय पूरे के पूरे समुदाय की बात आ जाए, जहां पर दोनों आ जाए, जहां पर तीनों आ जाए, जहां पर चारों आ जाए, इस तरीके के शब्द आ जाए। कैसे आ जाए? दोनों। कैसे शब्द आ जाए? तीनों। कैसे शब्द आ जाए? चारों। इस तरीके का अगर शब्द आ गए, मैंने कहा तीनों लोग,
मैंने कहा चारों लोग उठ जाएं, इसका मतलब क्या हो गया आपका, कौन सा हो गया, समुदायवाचक। ये क्या हो गया आपका, समुदायवाचक। फिर बात करने लगूं मैं प्रत्येक बोधक। प्रत्येक में क्या होगा, एक एक, दो दो या तीन तीन। तो इसमें कैसे शब्द मिलेंगे आपको प्रत्येक बोधक में, एक एक, दो दो, दो दो, तीन तीन, इस तरीके का अगर आपको शब्द मिल गए समझ लीजिए कैसा है, प्रत्येक बोधक है। जैसे मैंने कहा दो दो, दो दो, दो दो संतरे, दो दो संतरे सब में बांट दो, इसका मतलब क्या हो गया, दो दो, दो दो का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक बोधक में आ रहा है। जहां पर एक एक आ जाए, जहां पर दो दो आ जाए, जहां पर तीन तीन आ जाए, समझ लीजिए क्या हो जाएगा आपका प्रत्येक बोधक। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उसके बाद आ जाए आपका समुच्चय बोधक। कौन सा आ जाए आपका, समुच्चय बोधक। समुच्चय में क्या हो जाएगा आपका, दर्जन लग जाए, जहां पर दो दर्जन, तीन दर्जन, कैसी बात आ जाए, जहां पर जोड़े की बात आ जाए, कैसी बात आ जाए, जहां पर जोड़ा लग जाए, जहां पर दर्जन लग जाए, जहां पर क्या लग जाए, दर्जन लग जाए, या जहां पर सतसई लग जाए। अगर शब्द आ गया कहीं सतसई कैसा है, तो आप कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। कौन सा संख्यावाचक, समुच्चय बोधक, सतसई। अब देखिए सतसई का मतलब क्या हुआ, सतसई मतलब 700, 700 का समूह। कहीं पर 100 है, 100 को 7 बार अलग अलग 700 लिखे हुए हैं, अगर 100 रुपए अलग अलग करके 7 उसमें समूह में है, इसका मतलब क्या होगा, सतसई। और आखिरी जो कहलाता है समुच्चय बोधक के बाद कहलाता है अपूर्ण बोधक। कौन सा कहलाता है, अपूर्ण बोधक। कौन सा कहलाता है आपका ये, अपूर्ण बोधक। इसमें क्या बात आती है, अपूर्ण, आधा, पौन, एक तिहाई, दो तिहाई, इस तरीके के शब्द आ जाएं तो समझ लीजिए कौन सा है, संख्यावाचक का कौन सा भेद है आपका। देखिए यहां पर आ जाएगा आधा, पौन, एक तिहाई, इस तरीके के शब्द मिल जाएं, समझ लीजिए कौन सा विशेषण है आपका, अपूर्ण बोधक संख्यावाचक विशेषण। मान के चलिए मैंने आपसे कहा तीन व्यक्ति, तीन व्यक्ति तीनों, मैंने कहा तीन व्यक्ति तीनों एक ही समुदाय से हैं, एक ही समुदाय से हैं। इसका मतलब मैंने पूछा ये तीन क्या है, आपके जहन में आना चाहिए तीन कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है आपका, गणना है। तो कौन सा हो गया, गणनावाचक। मैंने कहा एक ही तीनों का मतलब क्या हो गया, दो, तीनों, चारों, पांचों। देखिए कहां आ रहा है, समुदाय में आ रहा है, दोनों, तीनों, चारों, इसका मतलब क्या हो गया आपका, जी हां, समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण। और कौन सा, समुदायवाचक विशेषण। इसी तरीके के सवाल आपके आते हैं, प्रैक्टिस में करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए। मैं एक एक सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक टॉपिक की बाद में एग्जांपल के तौर पर आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मुझ पर भरोसा रखिए। देखिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे आरओ हो, एआरओ हो, जिसमें भी सिलेबस अगर आपका इंक्लूड कर रहा है तो समझ लीजिए आपका प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। चाहे आपका स्टेनो हो, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे आपका क्लर्क हो, एक भी एग्जाम गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये कौटिल्य एकेडमी की संस्था की जिम्मेदारी है। समझ लीजिए कि प्रश्न का आपका जवाब मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, मैं करंट अफेयर की सीरीज भी जल्द चालू करने वाला हूं। चलिए हम बात कर रहे थे अपने विशेषण के भेद पर, संख्यावाचक विशेषण। अब हम डिस्कस करेंगे अपना परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द या ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता से, कैसी विशेषता, उनकी मापतोल संबंधी विशेषता बताते हो। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता बताते हो, उन्हें क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण में कैसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, संख्यावाचक। और जिन्हें गिने नहीं सकते, ऐसे शब्द जिनकी मापतोल होती है, जैसे जमीन है, जैसे सोना है, जैसे लोहा है। एग्जाम्पल के तौर में मैंने कहा परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं, पहला है आपका निश्चित, और दूसरा है आपका अनिश्चित। निश्चित में क्या आ जाएगा, निश्चित हो, डिफाइन हो, मापतोल संबंधी जो भी हो वो पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा रमेश के पास
2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है। मैंने कहा रमेश के पास 2 एकड़ जमीन है। जमीन क्या होती है? माप तोल संबंधी। इसे हम क्या कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। और 2 एकड़ क्या हो जाएगा हमारा? निश्चित हो गई। बात समझ में आ रही होगी? मैडम आपके एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। सर आपको मजा आ रहा होगा और जो न्यू कमर होंगे वो भी इस वीडियो का लुत्फ उठा रहे होंगे। किस प्रकार में एक एक चीज एक एक बेसिक तरीके से आपको क्लियर करा रहा हूं। देखिए 2 एकड़ है। इस 2 एकड़ की जगह अगर मैंने कह दिया कई एकड़, मान के चलिए इसकी जगह लिख दिया मैंने कई एकड़, तो अब आप समझ गए होंगे कई एकड़ की बात चल रही है, अनिश्चित की बात चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा रमेश के पास 2 किलो सोना है। इसका मतलब क्या हुआ? सोना कितना है? 2 किलो निश्चित है। और मैंने कहा रमेश के पास कितना है? कई किलो सोना है। इसका मतलब क्या है? पता नहीं है, अनिश्चित है। बात आपको समझ में आ गई होगी। रमेश प्रतिदिन 2 लीटर दूध पीता है। पता है 2 लीटर दूध पीता है। अब मैं कहने लगा रमेश प्रतिदिन कितने लीटर दूध पीता है या कई लीटर दूध पीता है? पता नहीं है, कई लीटर पीता है। चाहे वो आप 2 लीटर हो या 3 लीटर हो, 2.5 लीटर हो, पता नहीं है कितने लीटर दूध पीता है। बात आपको परिमाणवाचक में भी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आशा करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना आप लोग नहीं भूलेंगे। और जो न्यू कमर है मैं उनसे कह रहा हूं आप मेरे साथ बने रहिए, सब लोग मेरे साथ बने रहिए। एक भी प्रश्न मैंने आपको बताया कोई गलत नहीं होने दूंगा, सामान्य हिंदी का। चलिए ठीक है, बने रहिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।